डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का RH स्टडी जोन में। मैं मोहम्मद अदनान। आज हम लोग आ गए हैं एनपीओ के पार्ट 2 में। जैसा कि हमने एनपीओ के पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था कि एनपीओ क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसी का रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए फिर शुरू करते हैं। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक अ कैश अकाउंट। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जैसा कि आप सभी ने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि कैश अकाउंट क्या होता है। मतलब इसमें वो चीज रिकॉर्ड होती है, जो पैसा आ रहा है लिख दो, जा रहा है तो भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब का है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का एडवांस है, पिछले साल का एडवांस है, प्रीपेड, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो आ रहा है लिख देना है और जो जा रहा है वो भी लिख देना है। नेक्स्ट, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बीइंग शोन अंडर एप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ अकाउंट। ये क्या होता है, चलिए जानते हैं। टू बैलेंस बीडी, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि डेबिट साइड में ही क्यों लिखा जाएगा। इसका ये रीजन है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट एक एसेट अकाउंट होता है और आपको सभी को पता होगा कि एसेट के सभी बैलेंस डेबिट होते हैं। इसी वजह से इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखा जाता है। इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर जितने भी रिसीव होंगे वो इस साइड लिखेंगे, जैसे कि टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जितना भी साल में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो हमें रिसीव साइड में लिख देना है। चाहे इसमें हो सकता है इसमें पिछले साल का भी हो, कुछ इस साल का भी एडवांस हो और इसी साल का भी हो। फिर आता है आपका डोनेशन। डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। फिर कमीशन रिसीव हुआ, आपको कमीशन लिख देनी है। कमीशन, कोई फर्नीचर है पुराना हो गया आपके एनपीओ में ऑफिस में, तो उसे हमें सेल, जैसे हमने सेल कर दिया, वो रिसीव हुआ है कैश, तो लिख देना है सेल ऑफ फिक्स एसेट। इसी तरह से कुछ पूरे साल के अंदर पेमेंट भी की होगी हमने, वो इधर लिख देनी है, जैसे कि परचेस मशीन, परचेज मशीन। कमीशन रिसीव ये हमने लिखी। अब कुछ कमीशन शायद हमने कुछ पेड भी करी हो तो पेमेंट में लिख देना है टू कमीशन। जैसा कि आपको पता होता है, दोनों साइड का टोटल कर यहां लिख देते हैं। जिस साइड का ज्यादा आता है वो यहां पर लिखा जाता है, चाहे डेबिट साइड का ज्यादा हो चाहे क्रेडिट साइड का ज्यादा हो। अब जिस साइड का कम आता है, जैसे कि यहाँ डेबिट साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम होगा, तो यहाँ टू बैलेंस CD क्रेडिट डाउन, साल का कितना बैलेंस, चाहे कैश हो, कैश कितना है, और बैंक हमें यहाँ लिख देना है। अब इसमें एक कंडीशन और है, जैसे कि क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड का कम है। जैसा कि आपको पता होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसीव कम हुई है और पेमेंट ज्यादा हुई है। जब इतना पैसा ही नहीं है तो पेमेंट इतनी बहुत सी कहां से कर दी। इस कंडीशन में जब पेमेंट ज्यादा होती है और रिसीव कम होती है, तो इस कंडीशन में यहाँ जो बैलेंस बचेगा उसे लिखते हैं हम टू बैंक ओवरड्राफ्ट।
टू बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए इसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स जानते हैं। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज नेचर। इसका नेचर क्या होता है, इट इज अ रियल अकाउंट एंड एसेट अकाउंट। ये एसेट अकाउंट होता है, इसका मतलब ये डेबिट एसेट के, आपको मैंने वीडियो में बताया था पीछे कि एसेट के सारे बैलेंस डेबिट होते हैं, इसी वजह से इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखा जाता है। और इसके ये भी वजह होती है कि ये डेबिट साइड से इंक्रीज होता है, क्रेडिट साइड से डिक्रीज होता है। सेकेंड इज बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग। ये कैश बेसिस पर प्रिपेयर करा जाता है। कैश आया तो रख लो, कैश गया तो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब का। थर्ड इज कैपिटल एंड रिवेन्यू। ये रिकॉर्ड करता है कैपिटल भी और रिवेन्यू भी। बस इसे मतलब होता है कि कितना पैसा आ रहा है वो कितना जा रहा है, चाहे वो कैपिटल नेचर का और रिवेन्यू नेचर का। इसका अगला फीचर है पीरियड। इसका रिकॉर्डिंग पीरियड क्या होता है, ये साल के आखिर में बनाया जाता है, जैसे 31 मार्च को, और ये रिकॉर्ड करता है चाहे वो पिछले साल का हो या उससे 10 साल पहले का हो, चाहे आगे के 10 साल बाद का हो। बस इसे जो मतलब होता है कि कैश कितना आ रहा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, पूरे साल के अंदर कि कैश कितना आया और कैश कितना गया। इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखा जाता है। एडजस्टमेंट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। जैसे कि अगर सब्सक्रिप्शन मिला, अब ये सब्सक्रिप्शन जो मिला है इसमें पिछले साल का भी कुछ होगा, जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग दे गया होगा इस साल मिल गया होगा, साल एडवांस मिला है वो भी है इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे इससे अगली वीडियो में, पार्ट 3 में, अकाउंटिंग फॉर सब्सक्रिप्शन में। पर्पस, किस पर्पस से बनाया जाता है, हम इसे प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि भाई साल के शुरुआत में हमारे कैश कितना है, बैंक कितना है, कितना अमाउंट है हमारे पास, साल के आखिर में हमारे पास कैश कितना है एंड बैंक कितना है। इसके कुछ फीचर्स जानने के बाद फिर हम पढ़ते हैं इसकी कुछ लिमिटेशन। जैसा कि आपको पता होगा कि अच्छाई है तो बुराई भी है, इसकी कुछ लिमिटेशन है वो हम आपको पढ़ाते हैं। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट डिफरेंशिएट कैपिटल, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड इनकम। ये डिफरेंशिएट नहीं करता कि भाई जब ये रिपोर्ट होता है बस इसे मतलब होता है कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। ये कोई डिफरेंशिएट नहीं करता कि कैपिटल है, रिवेन्यू है, ये सभी कुछ नोट करता है। सेकेंड इज रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फेल्स टू शो एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑन एक्यूरेट बेसिस। एक्यूरेट बेसिस क्या होता है, जैसे कि इस साल का लिखना अगले साल का नहीं लिखना। इसमें नॉन कैश आइटम भी जोड़े जाते हैं, नॉन कैश जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह, ये वो शो नहीं करता। थर्ड इज रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फेल्स टू शो नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं दिखाता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन इसमें शो नहीं होता है और अदर नॉन कैश ट्रांजेक्शन शो नहीं करता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे इसी के पार्ट 3 में। थैंक्स।